आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की, और जितने मेरे साथ जुड़े हैं आप सबों का स्वागत है आज के आराधना में, ट्यूसडे की आराधना में। इस गीत के द्वारा आपको प्रभु की शांति मिले, और जो पहली दफा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें प्रभु का अनुग्रह प्राप्त हो। और जैसा हम सब जानते, ये समय है, हम एक प्रार्थना के साथ आज की आराधना को आगे बढ़ाएंगे, और साथ ही हम परमेश्वर के कामों के वर्णन को सुनेंगे। परमेश्वर के दास हमारे साथ है सुधांशु, जो आप तक प्रभु के कामों को, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में अपने सामर्थ्य के द्वारा कामों को प्रकट किया है, कुछ गवाहियों को वो आप तक पढ़कर सुनाएंगे। हमने कुछ गवाहियों का प्रिंट आउट्स निकाला है, और हमेशा हम रिपीट करते हैं कि आपके जीवन में भी यदि प्रभु कुछ काम करते हैं इस आराधना में जुड़ने के द्वारा, तो अपनी गवाहियों को आप जरूर टाइप करें, ताकि हम उनका प्रिंट आउट्स निकालें और दूसरों तक इन गवाहियों को हम भी शेयर कर पाएं। लोग भी उन गवाहियों के द्वारा आशीषित हों, जो पहली दफा जुड़ते हैं वे भी अपने विश्वास को दृढ़ कर पाए। और साथ में आप परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, और अपने हृदय को हम तैयार करेंगे कि प्रभु आज के वचन को जब हम सुनते हैं, प्रभु इसे समझने के लिए अपने पवित्र आत्मा की सहायता दीजिए। और जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, अपने जीवन में उसे ग्रहण करते हैं, उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं, वो परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करने वाले परमेश्वर है। तो अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि अंत में फिर आपके लिए प्रार्थना होगी, चंगाई की प्रार्थना होगी, क्योंकि ये सभा हर संडे और ट्यूसडे आपके लिए चलाई जाती है, जो शाम के 7 बजे से शुरू हो जाती है हमारे रोहिणी थापा पेज में। कि प्रभु के आशीष को, जो प्रभु के परिचय को नहीं जानते, वे भी उस परिचय को प्राप्त करें, प्रभु के आशीष को प्राप्त करें, प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करें। तो अंत तक आप बने रहेंगे। आइए, ये समय है, अपने आंखों को हम बंद कर लेंगे, अपने स्थान में हम स्थिर हो जाएंगे। ये समय है, एक प्रार्थना के साथ हम आज की आराधना को आगे बढ़ाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी, इस घड़ी हम धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु आपके पवित्र सामर्थी नाम का। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आपके बेशकीमती लहू के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु हम आपके बलिदान के लिए, और उन तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में उंडेला। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह नासरी, ये समय है जब हम प्रत्येक आपके सम्मुख आए हैं। हमारे साथ प्रभु कई एक हैं जो इस ऑनलाइन आराधना में पहली दफा भी जुड़ रहे हैं, कई एक है जो लंबे समय से इस आराधना में जुड़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हर एक पर आपकी कृपा दृष्टि होने पाए। हर एक को इस घड़ी प्रभु यीशु मसीह आप छू लीजिए। हम प्रत्येक को, जितने इस आराधना को प्रभु यीशु मसीह जुड़ रहे हैं, उन हर एक को अपने लहू से आप धो दीजिए। हम हर एक को प्रभु यीशु मसीह आप इस घड़ी अपने पवित्र सामर्थी लहू के द्वारा सुरक्षा दीजिए, और मांगते हैं प्रभु हमारे गुनाहों को, अपराधों को आप मिटा दीजिए। मांगते हैं यीशु, ये सभा जब चलाई जाती है प्रभु, आपका नाम, आपका सामर्थ लोगों के जीवन में प्रकट होने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी, जो विश्वास के साथ इस आराधना में जुड़ते हैं, उनके जीवन से हर रोग मिट जाने पाए, हर दुर्बलता दूर होने पाए, असफलता दूर होने पाए, अशांति दूर होने पाए। मेरे नासरी यीशु, जब हम आपकी आराधना में शामिल होते हैं, हर एक के जीवन में प्रभु आपकी शांति होने पाए मेरे यीशु मसीह नासरी। और मांगते हैं हर बोझ को जो लोग आपके सम्मुख लेकर आते हैं, प्रभु आप उठा लीजिए, अपने क्रूस पर उन बोझों को उठा लीजिए। और मांगते हैं यीशु, प्रत्येक को बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कीजिए। यीशु मसीह नासरी, ये समय है जब लोग आपके वचनों को सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी, आपके सामर्थी वचन को अति वेग से उंडेल दीजिए। धन्यवाद। अपने दास को प्रभु यीशु आप अपने हाथों में लीजिए। आपके दास सुधांशु को प्रभु अभिषेक कीजिए, सामर्थ से भरिए। और प्रभु यीशु मसीह नासरी, जो आपके वचन है प्रभु यीशु मसीह, जब लोगों तक पहुंचाई जाती, वो वचन एक एक के जीवन को आशीषित करे। उस वचन के द्वारा लोग तृप्त होने पाए, उस वचन के द्वारा एक एक का जीवन हरा भरा हो जाने पाए। मान परमेश्वर, आपने प्रभु इस आराधना में जुड़ने वालों के जीवन को आशीषित किया है। हम जानते हैं प्रभु कई एक हैं जो अभी तक अपनी गवाहियों को टाइप नहीं कर पाए हैं। प्रभु आप उनकी सहायता कीजिए, अपने भले पवित्र आत्मा के द्वारा आप उनकी अगुवाई कीजिए। हर बंधन जो प्रभु आपकी गवाहियों को
लिखने से रोकती हैं, लोगों के जीवन से यीशु नाम से दूर होने पाए। प्रभु, लोगों को धन्यवादी मन दीजिए, और जब वे प्रभु आपका धन्यवादी होते हैं थोड़े कामों को लेकर, प्रभु यीशु उन्हें बड़ी आशीषों का हकदार बनाइए। महान परमेश्वर, इस आराधना को फिर से हम आपके पवित्र आत्मा के कंट्रोल में सौंपते हैं। हर डिस्टर्बेंस को यीशु नाम से दूर करते हैं, गड़बड़ी की बातों को यीशु नाम से दूर करते हैं, हर तरह के अविश्वास की बातों को यीशु नाम से दूर करते हैं। लोग जहां से भी जुड़ते हैं प्रभु, हर एक को विश्वास के वरदान से भरिए। और मान परमेश्वर, आज के दिन कोई भी खाली लौटने ना पाए। लंबे समय की तकलीफों से भी प्रभु आप छुटकारा दीजिए। यीशु, सारी महिमा आपके नाम को देते, इस समय को, आपके लोगों को, आपके दास सुधांशु को आपके हाथों में सौंपते, इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। फिर से सबों को जय मसीह की। और जितने मेरे साथ जुड़े हैं, अंत तक आप बने रहें और प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल समय से आराधना में जुड़ जाएं और धन्यवादी मन लेकर जुड़े कि प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हम पर अपनी करुणा को प्रकट किया है। और जब आपके लिए काम होता है, अपनी गवाहियों को जरूर टाइप करें ताकि प्रभु के अनुग्रह में आप बने रहने पाए। तो आगे के सेशन को परमेश्वर के दास सुधांशु के हाथों में सौंपती हूँ। आप सबों को फिर से बहुत आयत की आशीष मिले। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। और आज के दिन, आज की सभा के माध्यम से यीशु मसीह आप सबों के जीवन में अनोखे काम करें। और आइए हम लोग जल्दी से गवाहियों में जाएंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में कितने अनोखे आश्चर्य कर्म किए हैं, और जिनकी गवाहियां मैं आपके सम्मुख फिर से रखूंगा। जितने लोगों ने अभी तक इस सभा को शेयर नहीं किया है, आप जरूर से शेयर करें। अपनी गवाहियां जिन्होंने नहीं लिखी है, आपके जीवन में प्रभु ने काम किए हैं और आपने अभी तक अपनी गवाही नहीं लिखी है। बहुत लोग सोचते हैं और कहते भी हैं कि जब पूरा काम होगा तब फिर हम लोग गवाही देंगे, और ऐसे में आपके जीवन में फिर से परेशानियां आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान दें कि यीशु मसीह ने काम किया, आप उसको पूरा धन्यवाद दें। चाहे छोटे काम हो, बड़े काम हो। और धन्यवाद हम कैसे देंगे? गवाहियों के द्वारा। जो काम आपके जीवन में हुए हैं आप गवाही दीजिए, यहाँ पे लिखिए। और लोग कह रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि हमें लिखना नहीं आता है। तो आपको अगर लिखना नहीं आता, आप किसी दूसरे से लिखवाइए, आप लिखने के लिए बोलिए। और अगर कोई किसी ने आपको परिचय दिया, आप उनको बोलिए कि वो आपकी गवाही को अपने आईडी से लिखकर इस सभा में डाले, ताकि हम आपकी गवाही जरूर से पढ़े और यीशु मसीह आपको आशीष दे। आपको लिखना नहीं आता, आप दूसरे से लिखवाइए ताकि यीशु मसीह आपके जीवन में काम करे। और जितने भी लोग, अभी मैं कई लोगों से बात किया और लोग प्रार्थना करवाना चाह रहे थे, और मैंने पूछा आपके जीवन में यीशु मसीह ने क्या काम किया? उन्होंने कहा काम हुए हैं। और मैंने पूछा गवाही आपने दिया? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तक नहीं दिया। तो मैंने कहा जब आप गवाही दे देंगे उसके बाद आपके लिए प्रार्थना होगी। फिर आप जब गवाही डाल देंगे मुझे बताइएगा, समय लीजिएगा, तब आपके लिए प्रार्थना होगी। तो यहाँ पे साफ बात यही है कि अगर आप चाहते हैं आपके लिए काम हो, आपके लिए प्रार्थना हो, तो सबसे पहले अपनी गवाही लिखकर डालें। और कहाँ लिखना है? यहीं पे जहां आप हालेलुया लिख रहे हैं, जहां पे आप जय मसीह की लिख रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड लिख रहे हैं, आमीन लिख रहे हैं, वहीं पे अपनी गवाही रिकॉर्डेड सेशन में डालना है। ये सेशन, ये सभा जो है रिकॉर्डेड हो जाती है, और इसी सभा में जब रिकॉर्डेड सेशन को फिर से खोलिएगा, उसमें अपनी गवाही अच्छे ढंग से लिखकर डालिए। तो आइए हम लोग जल्दी से कुछ गवाहियों में जाएंगे, और जिनका नाम लिया जाता है अगर वो हमारे साथ इस सभा में शामिल हैं, आप जय मसीह की जरूर से लिखिएगा। जब आपका नाम लिया जाता है आप जय मसीह की लिखिए, ताकि हमें भी पता चले आप इस सभा में शामिल हैं और यीशु मसीह आपको आशीष देंगे। तो ये है एक आईडी है, और ये मैं ठीक से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ या नहीं, ये ऐसा आईडी ही लिखा हुआ है, शुखल इक्का करके है। शुखल इक्का, SHUKHL, शुखल इक्का। और इन्होंने अपनी गवाही दी है, बहुत पहले दी है इन्होंने गवाही। और क्योंकि गवाहियां बहुत लोगों ने दी, तो समय इतनी गवाहियां हो जाती हैं कि सबों के गवाही हम लोग नहीं पढ़ पाते। तो इनकी गवाही आज मौका मिला, मैं पढ़ दे रहा हूँ। पहले की गवाही है, और ये शुखल इक्का नाम है। अगर आप है सभा में शामिल तो जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड आप जरूर से लिखिए। और ये लिखते हैं, जय मसीह की दीदी एंड भैया, मैं शुखल इक्का। और ये लिखते हैं
कि जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से, हाँ देख रहा है मुझे, शुक्ल एक्का आमिन लिखा उन्होंने, शुक्ल एक्का ने आमिन लिखा है, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, हो सकता है। फिर से आप जय मसीह की भाई लिखिए, जय मसीह की शुक्ल एक्का लिखिए। तो ये जिला लिख रहे हैं सरगुजा छत्तीसगढ़ से, इनका आईडी में नाम लिखा SHUKHL, शुक्ल इक्का, मैं पता नहीं ठीक से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ या इनका नाम नहीं। और ये लिखते हैं, मेरा 1 साल से सर में दर्द था, 1 वर्ष से 1 साल हो गए थे इनका सर में दर्द था। और मैं जैसा बताता हूं कि मनुष्य के 1 दिन का दर्द, 2 दिन का दर्द, 1 सप्ताह से अगर दर्द होगा तो वो इंसान बहुत ही निराश हो जाता है, बहुत तकलीफों में चला जाता है। और इनका 1 वर्ष से सर में दर्द था। शुक्ल का कहाँ चले गए भाई? अभी आपको देखा मैंने हालेलुया लिखते हुए, हाँ जय जय मसीह की लिखा है, देखिए शुक्ल का ने जय जय मसीह की लिखा है, उन्हीं की मैं गवाही दे रहा हूँ। आपके स्क्रीन में हो सकता है दिख रहा होगा। और 1 वर्ष से इनका सर में दर्द था। मैंने जैसा कहा, 1 सप्ताह अगर आपके सर में दर्द हो तो आप निराश हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर के पास दौड़ने लगते हैं। और इन भाई का तो 1 वर्ष से सर में दर्द था। और ऐसा हो नहीं सकता कि 1 साल से सर में दर्द हो और डॉक्टर के पास ना गए हों, दवाइयाँ ना ली हों, और उसके बाद डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ तो होम्योपैथिक और भी आयुर्वेदिक और क्या क्या लोग करते हैं। और 1 साल से इनका सर में दर्द था, वो दर्द इनका ठीक नहीं हो रहा था। और ये लिखते हैं, और जब सर दर्द करता तब उल्टी भी होता था। सोचिए कितना इनका खतरनाक इनका सर का दर्द था। शुक्ल एक्का का कितना ज्यादा दर्द था कि सर दर्द करता और उल्टी भी हो जाता था। और ये थोड़ा ज्यादा ही सीरियस कंडीशन टाइप का इनका सर का दर्द था, क्योंकि अगर आपका सर दर्द कर रहा, उल्टी हो जा रहा है, उल्टी हो जा रही है, आप वॉमिटिंग कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ज्यादा ही आपका मेजर दर्द है, मेजर आपकी बीमारी है। और जब जब उल्टी हो सर दर्द करता था, उल्टी भी हो जाती थी। 1 वर्ष से इनका यही चल रहा था। और ये लिखते हैं कि लेकिन सभा में लेकिन जब से आप लोगों के ऑनलाइन सभा में जुड़ा और सभा देखते देखते यीशु मसीह मुझे पूरी रीति से चंगा किए। यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। और सभा में जुड़े, उससे पहले इनको जब यहाँ सभा का परिचय नहीं था, इन्होंने अपना बहुत प्रयास किया लेकिन ये ठीक नहीं हो पाए। लेकिन जब से इस सभा में जुड़े हैं, वो सभा देखते देखते ये कह रहे हैं, इनको यीशु मसीह ने पूरी रीति से चंगा कर दिया। यीशु मसीह का धन्यवाद। जो डॉक्टरों से नहीं हुआ, दवाइयों से नहीं हुआ, जो और भी चीजों से नहीं हुआ, वो इस सभा में जुड़ने के कारण यीशु मसीह ने पूरी रीति से इनको चंगा कर दिया। मेरे प्रियो, अगर आप कहीं से भी हैं, भारत के किसी कोने से, दुनिया के किसी कोने से हैं, और अगर आपके जीवन में भी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, आप थक गए हैं, आप निराश हो गए हैं, इस सभा में नियमित रूप से बने रहे हैं। देखिए, जब दूसरों के लिए काम यीशु मसीह करते हैं तो आपके लिए भी जरूर काम करेंगे। एक विश्वास के साथ, भरोसे के साथ बने रहें, यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। तो शुक्ल एक्का के बीमारी पूरी रीति से चंगा हो गया है, आधी भी नहीं, थोड़ी भी नहीं, पूरी रीति से प्रभु ने इनको चंगा किया, एक जब से इस सभा में जुड़े। और ये लिखते हैं, आप दीदी भैया को भी आशीष मिले, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। और भाई छत्तीसगढ़ से है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से हैं, और यीशु मसीह ने इनको शुक्ल एक्का को चंगा किया। आइए हम लोग जल्दी से दूसरी गवाही में जाते हैं, और ये है नवेदिता कुल्लू करके है, बहन नवेदिता कुल्लू। और शुक्ल एक्का ने यस लिखा है, उन्हीं की गवाही, पहली गवाही मैंने दिया है। नवेदिता कुल्लू, अगर आप सभा में शामिल हैं, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आप जरूर से लिखिए। और ये लिखती हैं, जय मसीह की, मैं नोमिला सोरेंग सिमडेगा मुरियाडी की रहने वाली हूँ। नवेदिता कुल्लू के आईडी से नोमिला सोरेंग ने गवाही दी है, और सिमडेगा झारखंड में पड़ता है, और ये वहां से देखती हैं। और इनका नाम है सोरेंग, नोमिला सोरेंग। नोमिला सोरेंग, अगर आप सभा में शामिल हैं, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आप लिखिए। और
किसी और आईडी से अगर आप देख रही हैं, जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड लिखिए और अपना नाम नोमिला सोरेंग लिखिए। अगर नवेदिता कुल्लू के आईडी से आप देख रही हैं तो सिर्फ आप जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड लिखिए, नोमिला सोरेंग। और ये लिखती है, मैं सिमडेगा की रहने वाली हूँ, मेरी गवाही अंबेडकर आवास योजना से है। एक अंबेडकर आवास योजना भी सरकारी ये आवास योजना है शायद, और मुझे घर की जरूरत थी। जब मैं फॉर्म भरकर जमा करने गई, क्योंकि सरकारी आवास अगर आपको चाहिए तो आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे, और ये जब फॉर्म भरकर जमा करने गई तो यहाँ पे ये लिखती हैं, तो बोला गया कि तुम्हारा नहीं बनेगा, तुमको ये नहीं मिलेगा। इन गवर्नमेंट ने, इस गवर्नमेंट की तरफ से जो अफसर होते हैं उन्होंने कहा कि तुमको अलॉटमेंट नहीं मिल पाएगा, तुम्हारा पास नहीं हो पाएगा। पता नहीं किस कारण से यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन हो सकता है इनका डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, या फिर और भी चीज जो चाहिए, और भी बहुत सारी चीज चाहिए होते हैं, वो मिसिंग था इनका। नोमिला सोरेंग का, नोमिला सोरेंग बहन अगर आप सभा में शामिल हैं, जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड आप लिखिए। और ऐसा ही कहा गया, तुम्हारा पास नहीं होगा, साफ साफ कह दिया गया। क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट को किसी रीति से पूरा ना करें, कोई भी चीज चूक हो जाए तो फिर वो पास नहीं हो सकता। तो ये इनको बोल दिया गया, तुम्हारा अंबेडकर आवास योजना से तुमको नहीं मिल सकता। और ये लिखती है, उसके बाद मैं पास्टर रोहिणी को प्रार्थना निवेदन दी थी और मैं ऑनलाइन सभा में अपनी समस्या को रखी इस सभा में, और आज मेरी प्रार्थना को यीशु मसीह ने हाँ और आमीन में पूरा किया। हालेलुया, यीशु मसीह का धन्यवाद देते। जिस चीज के लिए बोल दिया गया था कि तुम्हारा पास हो ही नहीं सकता, नहीं होगा, लेकिन जब इन्होंने प्रार्थना निवेदन दिया तो इनका वो जो घर का अलॉटमेंट था, घर का पैसा था, जो भी चीज था वो पास हो गया, और आज इनको वो अलॉटमेंट मिल चुका है अंबेडकर आवास योजना के तहत। ये पास्टर रोहिणी की प्रार्थना का फल है। इस गवाही से यीशु मसीह को महिमा मिले और पास्टर के पूरे परिवार को आशीष मिले। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। लेकिन नोमिला सोरेंग दिखाई नहीं दे रही हैं। नोमिला सोरेंग जो नवेदिता कुल्लू के आईडी से देखी हैं, लिखी हैं, अभी तक तो दिखाई नहीं दी हैं। अगर आप देखेंगी, आप हमें कल फोन कीजिएगा। नोमिला सोरेंग, आप कल हमें फोन करेंगे। अगर आप रिकॉर्डेड सभा देखेंगी तो जरूर से आप कल फोन करेंगे, और नहीं तो फिर हम लोग समझ जाएंगे कि आप सभा नहीं देखती हैं। तो फिर अगले बार जब आप प्रार्थना के लिए फोन करेंगे तो फिर हम लोग भी प्रार्थना नहीं कर पाएंगे आपके लिए। इनका फोन आया था और इन्होंने कहा घर कंप्लीट हो गया, और घर भी कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने सुना, इनका घर कंप्लीट हो गया। इनका घर जो था, जो अलॉटमेंट मिलना मुश्किल था, अब घर कंप्लीट हो गया। तो घर कंप्लीट हो गया तो देखिए, बहन अभी तक यहाँ दिखाई नहीं दी है। तो मैंने कहा ना, प्रभु जब यीशु मसीह जब काम कर देते हैं तब फिर हम उनको भूल जाते हैं। जब थोड़ा सा लेट होता है तब हम आते हैं, उनके सामने झुकते हैं, समय से आ जाते हैं। अभी तक ये नोमिला सोरेंग दिखाई नहीं दी है। तो आइए हम लोग तीसरी गवाही में जाते हैं, और ये है परमेश्वर तांडिया करके भाई हैं, और इनके जीवन में प्रभु ने, यीशु मसीह ने यहाँ के द्वारा बहुत आशीष दिया है। परमेश्वर तांडिया सभा में शामिल हैं। परमेश्वर तांडिया, तो जय मसीह की लिखिए। और ये लिखते हैं, मैं परमेश्वर तांडिया बिलासपुर छत्तीसगढ़ से प्रभु के सेवा में प्रभु के कृपा पात्र होने की प्रमाण स्वरूप अपनी गवाही देता हूँ। परमेश्वर तांडिया, और ये पहले की गवाही है परमेश्वर तांडिया भाई के, और गवाही बहुत लंबा लिखा है इसलिए मैंने थोड़ा सा एडिटिंग कर दिया है परमेश्वर तांडिया का। और परमेश्वर तांडिया भाई जो छत्तीसगढ़ से ये भी है, अगर आप सभा में शामिल हैं भाई, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आप जरूर से लिखिए। और ये लिखते हैं, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह को कि प्रभु जी आपने मेरी बेटी को चंगा करके मुझे गवाही देने का मौका दिया। और ये लिखते हैं, पिछले महीने 28 तारीख को, और पिछले नहीं, ये पहले की गवाही है, और 28 तारीख को बेटी जो भुवनेश्वर में थी उसका स्वास्थ्य गंभीर रूप से खराब होने का समाचार पाया। और आप लोगों ने सुना, गंभीर रूप से उसका स्वास्थ्य खराब हो गया था, वो गंभीर रूप से वो बीमार हो गई थी। परमेश्वर तांडिया, अगर आप है सभा में शामिल, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आप लिखिए। तो पास्टर जी को उसके लिए प्रार्थना करने का निवेदन दिया,
और 29 तारीख को उन्होंने मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर दी। अचानक वो अपने में सुबह 6 बजे चंगाई को महसूस की, चंगी हो गई बेटी। जैसे ही प्रार्थना हुआ सुबह 6 बजे बेटी अचानक से चंगी हो गई, जबकि वो बहुत गंभीर रूप से बीमार थी। आप लोगों ने सुना, मैं फिर कह रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, परमेश्वर तांडिया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड उन्होंने लिखा है, परमेश्वर तांडिया ने, और इन्हीं की मैं गवाही दे रहा हूँ। परमेश्वर तांडिया की आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। ये छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ते हैं और ये लिखते हैं और हीमोग्लोबिन और आयरन डिफिशियंसी होने का पता चला, लेकिन उसका स्वास्थ्य अभी अच्छा है। अभी अच्छा खान पान करिए, शीघ्र कमियां दूर हो जाए। सिकनेस का कोई चिन्ह नहीं है। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ कि उसको प्रार्थना होते ही छू लिया और चंगा कर दिया। यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर तांडिया ने इस गवाही को दिया, आप लोगों ने देखा, उन्होंने प्रेज द लॉर्ड लिखा था और इन्होंने बहुत लंबा गवाही लिखा था, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया इसको। और मैं एक और गवाही देना चाहता हूँ। मेरी पत्नी का थायराइड और शुगर लेवल कम से कम 10 साल से हमेशा ऊंचा रहता था। 10 वर्षों से थायराइड और शुगर लेवल ऊंचा रहता था। आप लोगों ने सुना, 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, लेकिन पिछले 10 वर्षों से थायराइड ऊंचा रहता था और शुगर लेवल भी ऊंचा रहता था। हमेशा प्रार्थना सभा में जब पास्टर जी चंगाई प्रार्थना में अपने अपने समस्या रखकर प्रभु से निवेदन करने को कहती थी, तो वो भी मन में प्रार्थना निवेदन द्वारा चंगाई मांगती रही। इनकी पत्नी ने अपने लिए चंगाई मांगा। दवाइयां तो बहुत खाई, लेकिन वो कोई सुधार नहीं हुआ और ये सभा में ये शामिल हुए और इन्होंने अपने लिए चंगाई मांगी, इनकी पत्नी ने चंगाई मांगा। तो यहाँ पे ये लिखते हैं, चंगाई मांगती थी। अभी 4 दिन पूर्व उसका हेल्थ चेकअप कराया, रिपोर्ट आया तो हम सभी आश्चर्यचकित हो गए। प्रभु की कृपा से उसका थायराइड और ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल होने का रिपोर्ट मिला। हालेलुया, यीशु मसीह का धन्यवाद हो। 10 वर्ष से इस बीमारी से परेशान थी। थायराइड ऊंचा रहता था, ब्लड शुगर जो है वो बढ़ा हुआ रहता था, 10 वर्ष से ऐसा था। लेकिन इस सभा में शामिल हुई और आप लोग को कहा जाता है धीरज से बने रहें, अपने लिए मांगे। जब पास्टर प्रार्थना करती हैं, आप अपने लिए मांगे, यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। और इनकी पत्नी ने अपने लिए मांगा, धीरज से बनी रही और उसका ये फल हुआ कि जब फिर से जब चेकअप कराया तो पता चला कि उनका थायराइड और ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल है। और परमेश्वर तांडिया लिखे हैं, आप देख सकते हैं, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आपकी दया के लिए। हालेलुया, उन्होंने अपने आपके स्क्रीन में आप देख सकते हैं। और ये लिखते हैं कि प्रभु यीशु की कृपा से उसका थायराइड और ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल होने का रिपोर्ट मिला। हम दावे के साथ कह सकते हैं ये चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने ही उनके जीवन पर किया है। हम सब परिवार प्रभु को आदर महिमा गौरव देते हैं और गवाही देते हैं कि उनकी दया के बिना कुछ भी संभव नहीं था। 10 साल से कितनी गोली दवाई खाई है हिसाब नहीं बता सकते, क्योंकि शुगर ऐसी बीमारी है, कितना भी आप उसकी दवाइयां खाएंगे, कुछ आपके जीवन में वो शुगर जो है वो कम नहीं होगी। वो आप दवाइयों के द्वारा उसको आप मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं। इंसुलिन लेना पड़ता है, अगर बहुत लोग इंसुलिन लेते हैं, वो इंजेक्शन की तरह होता है छोटा सा, और खाने से पहले बहुत लोग इंसुलिन लेते तब खाते हैं। दवाइयां खाएंगे तो मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मेंटेन भी नहीं रहता। और 10 वर्षों में बहुत दवाइयां खाई इन्होंने शुगर के लिए, इन्होंने अपने थायराइड के लिए, लेकिन कम नहीं हुआ। लेकिन हर रविवार मंगलवार की सभा में प्रभु से दया से मांगते रहे, अब जाकर हमारी प्रार्थना सुनी गई। हालेलुया, क्योंकि धीरज से इस सभा में बने रहना है। अगर आप धीरज के साथ बने रहेंगे तो यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। और इनकी सुन ली गई प्रभु ने। और ये लिखते सबोपदेशक 3:3 के वचन हमारे जीवन में ठीक समय पर फलवंत हुआ। लिखा है, चंगा करने का समय अर्थात सब काम करने का एक निश्चित समय है, प्रभु का समय है। मैं प्रभु यीशु मसीह को बारंबार धन्यवाद करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। मेरे और मेरे परिवार पर उनका दया और आशीष सर्वदा बना रहता है। सभी भाई बहनों के इस गवाही के द्वारा आशीष और चंगाई प्राप्त हो। जय मसीह की, जय मसीह की भाई। यीशु मसीह आपको आशीष दे, यीशु मसीह आपके जीवन में काम करे और
इस सभा के माध्यम से तो परमेश्वर तांडिया भाई और उनके पूरे परिवार को यीशु मसीह ने बहुत आयत की आशीष दिया, और हमेशा ये भाई जो हैं परमेश्वर तांडिया छत्तीसगढ़ से हमारे साथ बने रहते हैं। तो यीशु मसीह का हम जितना भी धन्यवाद दे वो कम है। जब इनके जीवन में प्रभु ने काम किया, आपके जीवन में भी यीशु मसीह जरूर काम करेंगे। और दूसरी बात है, ऐसा हो नहीं सकता कि इस सभा में आप शामिल हैं और आपके जीवन में काम नहीं हुए, लेकिन गवाहियां आप नहीं देते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, हम लोग बहुत दुखित हो जाते हैं जब आपकी गवाहियां, लोगों की गवाहियां नहीं आती और बाद में हमें पता चलता है कि आपके जीवन में तो प्रभु ने काम कर दिया। तो आपको थोड़ा सा तो प्रभु को धन्यवाद देना पड़ेगा। और धन्यवाद कैसे देंगे? बहुत रुपयों का थैली लेके, रुपयों का टोकरा लेके नहीं, आपको लिख के प्रभु को धन्यवाद देना होगा। यहाँ पे जहाँ हालेलुया लिख रहे हैं, यहाँ पे जहाँ जय मसीह की, थैंक यू जीसस, और बहुत सारी बातों को लिख रहे हैं, यहीं पे आपको गवाही लिख के डालना है। अपनी गवाही इस सभा में जुड़ने के कारण जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है, यहाँ की सभा से, मैं बाहर की सभा की बात नहीं कर रहा, इस सभा में जुड़ने से, यहाँ की प्रार्थना से जो भी आपके जीवन में यीशु मसीह ने काम किया, आप लिख करके जरूर से डालें। और वो अभी नहीं, जब सभा समाप्त हो जाएगी फिर से खोलिए और किसी भी रिकॉर्डेड सेशन में आप डालिए, यीशु मसीह आपको आशीष देंगे। आइए हम लोग जल्दी से छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद डायरेक्ट वचन में जाएंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। आइए अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएंगे और तुरंत हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने अनोखे आश्चर्य कर्म हमारे बीच में किए और काम करके दिखाया कि आप ही परमेश्वर हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप चाहते हैं कि मनुष्य आपके पीछे चले। दयालु परमेश्वर, आज जो वचन आप देना चाहते हैं आप दीजिए। पवित्र आत्मा आप बोलिए और बातचीत कीजिए। होंठ तो मेरे हिले परवानी आपके होने पर, सब कुछ आपके कंट्रोल में सौंपते हैं। एक बात को आपके पवित्र हाथों में सौंपते, सभा को आपके पवित्र हाथों में सौंपते, इस प्रार्थना को जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र, मीठे और महासामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्गराज में से ग्रहण कीजिए। आमीन। तो आइए हम जल्दी से वचन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। ध्यान से वचन में जाएंगे, ध्यान से वचन को सुनेंगे और वचन के बीच में कोई भी अपने निवेदन को नहीं लिखेंगे। और आपको जो निवेदन देना हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप दे सकते हैं। हमारे सभा के बाद, वो भी अभी नहीं, व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें दे सकते हैं। तो सभा के बाद आप हमें लिख सकते हैं। आइए हम वचन में जाएंगे और अगर हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय और उसका 34 पद अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे हम एक बात को देख सकते हैं। यूहन्ना की पुस्तक, बाइबल में जॉन करके एक किताब है और उसके 8 अध्याय और उसके 34 पद में हम लोग देख सकते हैं। देखिए, ध्यान से सुनेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं क्या कहता हूँ? सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है। प्रभु ने क्या कहा? जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। पाप का दास है। जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। और दास अपने मालिक के कंट्रोल में रहता है, मालिक के अंडर में रहता है। मालिक जैसा चाहता है वैसा ही उसको करना पड़ता है। पुराने समय में दास प्रथा थी, आपको पता है दास प्रथा क्या होती थी कि गुलामों, जो इंसान है उसको अगर बेच दिया जाए, उसको किसी ने अगर खरीद लिया तो वो उसका दास हो जाता था। दास उसको जब बोलता था, मालिक उसको, अपने दास को जब बोलते थे कि तुम्हें बैठना है तो वो उसको बैठना पड़ता था, तुम्हें खड़ा होना है तो उसको खड़ा होना पड़ता था, तुमको अभी दौड़ लगानी है तो उसको दौड़ लगानी पड़ती थी, तुमको अभी सोना है तो सोना पड़ता था, तुमको उठना है तो उठना पड़ता था। और क्योंकि वो उसका मालिक था और ये उसका दास था। तो ये जो प्रथा थी ना, ये खतरनाक प्रथा थी। और इसी बारे में प्रभु ने कहा कि जो पाप करता है ना वो पाप का दास है। यानी अगर हमने पाप किया तो हम पाप के दास हैं, हम उसकी बंधुआई में हैं। और जब पाप के दास हुए तो पाप हमारे ऊपर प्रभुता करती है और
प्रभुता अगर मालिक हमारे ऊपर करे तो वो जैसा चाहे वैसा हमारे साथ व्यवहार कर सकती है। और बाइबल बताती है इस संसार में एक भी मनुष्य, सिर्फ यीशु मसीह को छोड़ के कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिसने पाप नहीं किया हो। सबों ने पाप किया, हम सभी ने पाप किया, हम सभी पाप के अधीन रहे और बाइबल इस बात को बताती है। और यहाँ पे हम देखते हैं बाइबल के अनुसार कि पाप उस हिसाब से तो हमारा मालिक हुआ, हम पाप के दास हो गए। और पाप के अगर दास हुए तो उसका जो फल है, उसका जो लक्षण है, उसकी जो बाकी सारी चीजें वो हमारे जीवन में इसीलिए तो दिखाई देती, क्योंकि हम सभी पापी हैं, हम सबों ने पाप किया और इसीलिए उसका जो फल है वो हमारे जीवन में दिखाई देता है, क्योंकि वो हम पे प्रभुता करता है, हम उसके दास हो चुके हैं। और उसके फल क्या है? उसके फल हमारे जीवन में बीमारियां, हमारे जीवन में रोग, हमारे जीवन में तकलीफें, हमारे जीवन में समस्याएं बन के आती हैं। हम नहीं कह सकते कि ये क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने पाप किया तो उसका हमें एवज में खामियाजा भी तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सब ने पाप किया, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के। वही एक निर्दोष मेमना है जिसने कोई पाप नहीं किया। बाइबल बताती है वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो मार खा के धमकी नहीं देता था। लेकिन हम लोग तो गाली सुन के गाली भी देते हैं। हम लोग और भी हमारे पास पैसे आ जाते तो हम घमंड भी कर लेते हैं। हम दूसरों के पास पैसे आते हैं हम ईर्ष्या कर लेते हैं, हम किसी के बारे में बुरा सोच लेते हैं। यानी हम सबों ने पाप किया और इसीलिए ये सारे चीज जो पाप के जो लक्षण हमारे जीवन में दिखाई देते हैं, बीमारियां, समस्याएं, परेशानियां, कर्जें, हमारे घर में फूट, हमारे घर में बहुत सारी चीजें, हमारे बच्चों का बिगड़ जाना, इसलिए हमारे जीवन में दिखाई देते, क्योंकि हम सभी दास हैं। और दास अपने मालिक से नहीं कह सकता कि आपने ये हमारे जीवन में ऐसा क्यों किया, हम क्यों उठे, क्योंकि मालिक ने कह दिया तो तुम्हें उठना ही पड़ेगा। मालिक ने कह दिया तुम्हें दौड़ लगानी है तो दौड़ लगानी ही पड़ेगी। पाप ने हमारे अंदर, हमारे जीवन में बीमारियां डाल दी, हमारे जीवन में समस्याएं डाल दी, हमारे जीवन में मृत्यु डाल दी, हमारे जीवन में सब कुछ डाल दिए। हम कुछ नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने तो साफ कह दिया जिसने पाप किया है वो पाप का दास है। इस रीति से हम सभी कोई दास हुए, लेकिन किसके? पाप के दास हुए। और पुराने समय में और एक चीज थी कि कोई किसी का अगर दास है और वो उसको छुड़ाना चाहता है तो उसको रुपये देकर, उसको उसके बदले में उसका कंपनसेशन देकर उसको छुड़ा सकता है। उसको ऑफर करता है कि मैं इस दास को मैं छुड़ाना चाहता हूँ, तो अगला उसकी बोली लगाता है, तो ये बोलता है ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ। और इसने अगर उस दास के एवज में, उसके दास के जो भी जिस खरीदने का जो भी उसका कंपनसेशन हो, रकम हो, वो अगर उसने चुका दिया तो वो दास फिर आजाद हो जाता, फिर वो इसका दास हो जाता है। और ये चाहे तो उसको छोड़ सकता है, ये चाहे तो उसको रख सकता है। तो बाइबल इस बात को बताती है मेरे प्रियो कि हम सभी दाम देकर मोल लिए गए हैं। आज हम प्रभु के पास आते हैं, यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो हम चंगे क्यों हो जाते हैं? आप लोगों ने अभी सुना कितने कितने वर्षों से हम बीमारियों में पड़े थे। आपने परमेश्वर तांडिया के पत्नी की गवाही सुनी कि 10 वर्ष से शुगर की बीमारी, 10 वर्ष से थायराइड की बीमारी से परेशान थी। ऐसा नहीं कि उन्होंने ही सिर्फ पाप किया, सबने, हम सबों ने पाप किया। और वो पाप का लक्षण, वो पाप के जो प्रभाव हैं, वो सबों में अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। किसी में बीमारी के तौर पे दिखाई देते हैं, किसी में बेरोजगारी के तौर पे दिखाई देते हैं, किसी के घर में पीने की समस्या, किसी के घर में ड्रग्स, किसी के घर में और भी चीजों के रूप में दिखाई देते हैं। और यहाँ पे आप लोगों ने सुना परमेश्वर तांडिया की पत्नी के जीवन में वो शुगर और थायराइड की बीमारी के रूप में दिखाई दिया, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम दास हो चुके हैं। लेकिन वो जब इस सभा में शामिल हुई, उनका परिवार इस सभा में शामिल हुआ, तो वो छूट गई। और कैसे छूट गई? क्योंकि बाइबल बताती तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। मैंने कहा ना, पुराने समय में क्या होता था, कोई किसी का दास है और वो उसको ज्यादा कंपनसेशन देता था और इनमें डील हो जाती थी अगर दोनों में कि हाँ ठीक है तुम मेरे दास को ले सकते हो, लेकिन तुमको इसका खामियाजा, तुमको इसका कंपनसेशन, तुमको इसका रकम चुकाना पड़ेगा। और दोनों में अगर डील हो जाए और इसने वो रकम चुका दिया, इसने उसका खामियाजा भर दिया, तो ये जो दास है, जो अगले का दास था, वो वहां से छूट जाता और ये इसके पास आ जाता है।
उसी प्रकार बाइबल बताती तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हालेलुया। इसीलिए हम जब प्रभु के पास आते हैं ना, हम छूट जाते हैं। थैंक यू लॉर्ड। चाहे हमारी कोई भी बीमारी हो, चाहे हमारी कोई भी समस्या हो, चाहे हमारी कोई भी परेशानी हो, हम छूट जाते। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें, यीशु मसीह ने हमें दाम देकर उस शैतान से, उस पाप से मोल ले लिया, हमें छुड़ा लिया, हमें उसके बंधन से मुक्त कर दिया। इसीलिए हम छूट जाते हैं। ये दाम मैंने नहीं दिया मेरे प्रिय, मैं जो आपको प्रचार कर रहा हूं मैंने नहीं दिया। ये दाम किसी धर्मी ने नहीं दिया, ये दाम सृष्टि के मालिक ने दिया। और वो दाम क्या था? वो दाम था उनका बेशकीमती लहू। क्योंकि और कोई चीज हमें उस शैतान के बंधन से, उस पाप के बंधन से, उस पाप के प्रभाव से, उस पाप के दुष्प्रभाव से नहीं निकाल सकती थी। सिर्फ एक ही चीज था, वो था प्रभु यीशु मसीह का जीवित लहू। वो लहू जो सामर्थी है, वो लहू जो बेशकीमती है, बहुमूल्य है, जिसका कोई भी कीमत नहीं है। ये जो पाप के बंधन थे ना, आपने इसके लिए तो कितने पैसे खर्च कर दिए। आप आज आपने पहली गवाही भी जो सुना, सुखल एका की 1 साल से सर में दर्द था, 1 साल से सर दर्द से वो परेशान थे। और जब वो सर में दर्द होता था तो उनको उल्टियां हो जाती थी, वॉमिटिंग हो जाते थे। और अगर आप न्यूरो के डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो इसका एक सीरियस बताएंगे कि ये बहुत ही सीरियस आपका परेशानी है। क्योंकि न्यूरो के जो होते हैं उसमें ये पता चलता है कि अंदर में कुछ है, इस कारण से नस के या कुछ ऐसे ब्लड क्लॉटिंग्स हो गए या कुछ ऐसा। और ये जो यीशु मसीह ने उनको भी, इस सुखलेखा को भी इस पाप के बंधन से छुड़ा लिया। क्यों छुड़ाया? क्योंकि प्रभु ने इसका दाम अदा किया। ऐसे हम नहीं छूट गए मेरे प्रियो, ऐसे ही हम आजाद नहीं हो जाते, ऐसे हम अपनी बीमारियों से नहीं छूट जाते। क्यों? प्रभु के पास हम आते हैं, यीशु मसीह के पास, और हम छूट जाते क्योंकि सृष्टि के मालिक ने इसका एक कीमत अदा किया जो बहुमूल्य है। और सुखल एक्का भाई ने भी पैसे खर्च किए होंगे, परमेश्वर तांडिया भाई ने भी पैसे खर्च किए। हम सोचते हैं कि हमारे रकम से हमारा छुटकारा हो जाएगा, हम सोचते हैं डॉक्टरों से हमारा छुटकारा हो जाएगा, हम सोचते हैं वकीलों से हमारा छुटकारा हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो हमारा छुटकारा नहीं दिला सकता। एक ही चीज है, सृष्टि के मालिक का वो बेटा जो यीशु मसीह है, उसका पवित्र लहू ही हमारे पापों से हमें छुटकारा दे सकता है। और यही चीज बाइबल में लिखी है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। प्रभु ने दाम चुकाया, आपकी चंगाई के लिए उन्होंने दाम चुकाया। आपको पता है, उन्होंने आपके बीमारियों के लिए दाम चुकाया है, उन्होंने आपके कर्जों को क्षमा करने के लिए दाम चुकाया है, उन्होंने आपको पाप के उस बंधन से निकालने के लिए, जिसमें आप पड़े हुए थे, उस बंधन से निकालने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की। और उस कीमत का हम उसको ऐसे ही समझ लेते हैं कि अरे प्रभु का काम था, उनके पास आएंगे छूट जाएंगे, लेकिन उसके पीछे कीमत छुपी हुई है जिस कीमत का हम वैल्यू नहीं करते। क्यों वैल्यू नहीं करते? क्योंकि फ्री की चीज की हम वैल्यू नहीं करते। ये संसार में सत्य है, फ्री की चीज की हम कोई वैल्यू नहीं करते, हम कोई उसका कद्र नहीं करते। आज आप देखिए हर जगह, झारखंड में, हमारे रांची में तो हर जगह बोरिंग हो रहे हैं, और बोरिंग कर करके, जमीन में खुदाई कर करके पानी निकालने की कोशिश हो रही है। जब ये फ्री में थी तब हम लोग उसकी कदर नहीं करते थे। आज खुदाई हो रही है, बोरिंग हो रहे हैं, लेकिन पानी नहीं निकल रहा। 600 फीट, 700 फीट, 800 फीट भी चले जा रहे। आज हमें उसकी कद्र हो रही है कि अरे पानी कम निकल रहा। पहले जब 100 फीट में पानी निकलते थे और हमारे टंकी, जो पानी की टंकियां हैं, वो भरे रहती थी, तब हम खूब पानी बहाते थे। क्यों? क्योंकि फ्री की है, हमारे पास भरपूरी से है, हमें क्या मतलब है। हम नल खोल के छोड़ देते थे, वो पानी बहता है, बहता रहता। हम इधर पानी फेंकते, उधर पानी फेंकते। हम कार दिन में 3 बार 4 बार धो लेते पानी से। उस समय हमें उसका मोल नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि फ्री में है, सब चीज आसानी से अवेलेबल है। आज आपको भी चंगाई यहाँ आते आसानी से मिल जाती है, इसलिए शायद हम उसको उतना महत्व नहीं देते। लेकिन आज जब पानी सूखने लगा है, आज जब बोरिंग हो रहे हैं, मशीनें लग रही हैं, बोरिंग हो रही है, दिन रात बोरिंग, पूरे रांची में हमारे हर घर में बोरिंग हो रही है, तब हमें पानी की अहमियत पता चले। हम अपने बच्चों को भी समझाते हैं, बेटे ऐसा मत करो, पानी को संभाल के यूज करो।
तुम ऐसा मिसयूज मत करो। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि फ्री की चीज की कोई अहमियत नहीं। प्रभु ने भी, बाइबल बताती, तुमने सेंत में पाया, यानी तुमने फ्री में पाया है। बाइबल इस बात को बताती है। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। हमने उस बंधन से निकलने के लिए, हमने उस दासत्व से निकलने के लिए खुद कुछ नहीं किया। जो किया प्रभु यीशु मसीह ने किया। इसलिए हम वैल्यू, प्रभु के उस बलिदान का वैल्यू नहीं देते। यीशु मसीह ने, बाइबल बताती है कि कोड़े खाए, समझा जाता है यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए, और हर कोड़े में आपके एक एक बीमारी की चंगाई छिपी हुई है। इसलिए हम कितने भी बीमार हो जाएं, असाध्य रोग हो जाते हैं, लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, हम चंगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। ऐसे तुम मोल नहीं लिए गए, ऐसे तुम चंगे नहीं हो जाते। तुम्हारे लिए प्रभु ने दाम दिया है, हमें उसका मोल भी करना है मेरे प्रियो। हम उसका मोल करेंगे तो हम उसको इम्पोर्टेंस अपने जीवन में देंगे, प्रभु के पीछे चलेंगे। और मोल नहीं करेंगे तो कहेंगे कोई नहीं, प्रभु के पास आते हैं तो चंगे हो जाते हैं। आज पानी फ्री में मिल रहा है, आज हम टंकी खोलते हैं, अपने घर के नल खोलते, पानी मिल रहा है तो हम उसको ऐसे ही बहा रहे हैं। कल को जब नल से पानी मिलना बंद हो जाएगा तब हम उसका मोल करेंगे। आज आप प्रभु के पास आ रहे हैं, फ्री में चंगाई मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो इसलिए हम प्रभु के पास आना नहीं चाहते। कल के डेट में अगर प्रभु ने आंखें फेर दी, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुननी बंद कर दी, प्रभु ने आपको जवाब देना बंद कर दिया, तब हमको मोल पता चलेगा। नहीं, हम उस आराधना में जाते थे, यीशु मसीह हमारे लिए काम करते थे, आज हमसे बात नहीं करते, आज हमारे लिए काम नहीं करते। तब आपको पता चलेगा प्रभु के उस बलिदान का महत्व। क्योंकि समय रहते प्रभु के पास नहीं आते, समय रहते अगर हम नहीं चेतते हैं तो हम बड़े मुसीबत में चले जाते हैं। बाइबल इसी बात को बताती है, तुम दाम देकर मोल लिए। पहला पत्रस में भी अगर हम जाएंगे तो वहां पे देखिए क्या लिखा है। पहला पत्रस और उसके 1 अध्याय और उसका 18 से 19 पद देखिए क्या लिखा है। बाइबल में साफ साफ आप देख सकते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। चांदी और सोने और नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं। हम सोचते तो कि हमारा छुटकारा चांदी से, सोने से, पैसों से, रुपयों से, प्रॉपर्टी से और इससे उससे हो जाए, लेकिन नहीं होता। आज कितने लोग सीकल सेल से, यहाँ इस सभा से जुड़े होने के कारण चंगे हो गए। कितने लोग थैलेसीमिया की बीमारी से चंगे हो गए। आप जाके पता कीजिए, आप जिस शहर में हैं वहाँ थैलेसीमिया का गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे एक डिपार्टमेंट होगा। ज्यादातर सदर अस्पताल, हर एक के शहरों में सदर अस्पताल होते हैं, वहाँ पे आप जाके पता कीजिए, थैलेसीमिया का अलग वार्ड होगा। और वहाँ आप पूछिएगा डॉक्टर से कि आप उनको बताइएगा कि डॉक्टर साहब थैलेसीमिया था और मैं ठीक हो गया। आप ऐसे ही बोलिए, डॉक्टर आपको ऊपर से नीचे 2 बार देखेंगे और बोलेंगे इसको भर्ती कर दिया जाए जहाँ मेंटल बीमारी का इलाज होता है। क्योंकि ये बीमारियां जो है ना, थैलेसीमिया, सिकल सेल, ये लाइलाज बीमारी है। लेकिन कितने लोग इस सभा में आने के द्वारा चंगे हो गए, वो लाइलाज बीमारी से छूट गए। क्योंकि ये बीमारी जो है थैलेसीमिया, सिकल सेल, इसमें शरीर का खून नहीं बनता, खून ऊपर से हर एक महीने 2 महीने में चढ़ाना पड़ता है, तब वो इंसान जीवित रहता है। लेकिन बाइबल क्या बताती है, तुम्हारा ये जो है ना, ये चांदी से, सोने से और भी नाशवान वस्तुओं से तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ, लेकिन किससे हुआ? पढ़िए आगे। पर निर्दोष और निष्कलंक निर्दोष और निष्कलंक, निर्दोष जिसमें कोई दोष ना हो, निष्कलंक वो मेमना, जो आप जानते हैं ना, बाइबल में लिखा जब यीशु मसीह आ रहे थे तो उसकी तरफ देखकर कहा गया ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेमना, जिसको परमेश्वर ने संसार में भेजा, जिसका बलि हो और हम सभी के पापों का बोझ वो उठा ले और उसके द्वारा हम निष्कलंक बन जाए। क्यों? क्योंकि उस निर्दोष और निष्कलंक मेमने का बलिदान के द्वारा, आगे पढ़िए क्या लिखा है, मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ। तुम जो आज बच गए हो ना, वो किसके द्वारा हुआ है? वो मसीह के
उस निर्दोष और निष्कलंक मेमना जो प्रभु का, परमेश्वर का निष्कलंक मेमना था, उसके जो लहू है, निष्कलंक लहू है ना, जो दोष रहित लहू है, जो बहुमूल्य लहू है, उसके द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ। इसलिए तुम आज बच जाते हो। क्यों? प्रभु के पास आते हो और तुम बच जाते हो। और तुम अगर बच जा रहे हो तो तुम इसको इम्पोर्टेंस आज नहीं दोगे, इसको वैल्यू नहीं दोगे, तो फिर ऐसे समय भी आएंगे जब तुम्हें इसका वैल्यू पता चलेगा। उस समय तुम हाय हाय करोगे कि अरे उस समय हम लोगों ने उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्यों विश्वास नहीं किया। क्योंकि पानी, मैंने कहा ना, पानी है तो एक दिन उसका स्तर नीचे जाएगा। और अभी तो बहुतायत से मिल रहा है इसलिए हम उसका वैल्यू नहीं कर रहे, लेकिन एक समय आएगा जब उसी पानी के एक कटोरे पानी के लिए, एक ग्लास पानी के लिए, एक बाल्टी पानी के लिए हमें तरसना पड़ेगा। तब हमें पता चलेगा अरे पानी जो था उस समय कितना अच्छा था, काश हमने उसका वैल्यू किया हुआ था। आज आपके लिए प्रभु का अनुग्रह बहुतायत से उंडेला जा रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब वो बहुतायत से जो आपके लिए उंडेला जा रहा है वो बंद हो जाएगा। तब आप उसका वैल्यू करेंगे कि वो निर्दोष निष्कलंक मेमने लिए, मेरे लिए अपना लहू बहाया, मुझे दाम लेकर खरीद लिया, और हम लोगों ने उसके उस लहू का वैल्यू नहीं किया। हम क्या बोलेंगे? काश कि हम वैल्यू करते, काश कि ऐसा हो जाता। लेकिन वो काश बोलने से फिर कुछ नहीं होता। मेरे प्रियो, बाइबल इसी बात को बताते, हमारा छुटकारा जो है वो मसीह के उस मेमने के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। इसलिए उस लहू का वैल्यू कीजिए मेरे प्रियो। और एक वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 3 से 4 पद अगर हम लोग देखेंगे तो वहां भी इस बात को हम साफ साफ देख सकते हैं। फर्स्ट कुरिन्थियन 15 उसका 3 और 4। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, और मैंने तुम्हें भी इस बात को पहुंचा दी। क्या? कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मर गया। किसके पापों के लिए? हमारे पापों के लिए। पाप हमने किए, लेकिन मर कौन गया? वो प्रभु यीशु मसीह मर गया। और बाइबल में हम लोगों ने शुरू में क्या सुना कि जो पाप करता है वो पाप का दास है, और वो हमारे पापों के लिए मर गया। हमने पाप किए और वो प्रभु यीशु मसीह मर गए। यही था हमारे पापों से हमें छुटकारा देने का जो रकम था, जो मुआवजा था, यही था कि प्रभु हमारे पापों के लिए मरे ताकि हम उसके बंधन से, पाप के बंधन से मुक्त हो जाए, पाप के दुष्परिणाम से हम मुक्त हो जाए, पाप के प्रभाव से हम मुक्त हो जाए, और पाप के कारण जिस हम संकट में, परेशानियों में पड़े उससे मुक्त हो जाए। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे पापों के लिए मर गया। आगे पढ़िए। और गाड़ा भी गया। प्रभु मारे गए, गाड़े भी गए, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। बाइबल बताती है वो हैं जो मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मृतकों में से जी भी उठे, और वह जीवित परमेश्वर हैं। हालेलुया। और हम इस बात को यकीन से कहते हैं कि वो जीवित हैं। आज वो जीवित परमेश्वर हैं। और क्यों जीवित हैं? किस बात से हम कहेंगे कि जीवित हैं? क्योंकि वो काम करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जीवित व्यक्ति काम करता है। जीवित व्यक्ति, अगर आपके परिवार में आपकी माँ है, आप उससे बोलिएगा माँ मेरे लिए चाय बना के लाओ, वो जीवित है, वो आपके लिए जरूर चाय बना के लाएगी। बूढ़ी भी हो गई फिर भी माँ जाएगी, झुक के जाएगी, आपके लिए चाय बना के लाएगी, आपसे प्रेम करेगी। लेकिन एक बार अगर माँ मर जाए, मृत्यु में चली जाए, आप उसको फ्रेम लगा के, फोटो लगा के आप दीवार में रख दें, आप उससे बहुत प्रेम करते हैं, आप उसके सामने डेली अगरबत्ती आप घुमाएं, आप उससे डेली बात करें और माँ को बोले, आप उस फोटो में बोले माँ मेरे लिए चाय बना के लाओ, वो चाय नहीं बनाएगी। क्यों? क्योंकि वो मर गई है। प्रभु मर गए, हमारे लिए मर गए। हमने पाप किए, वो मृत्यु में गए, वो मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मृतकों से फिर जी भी उठे। और क्यों हम मानते जी भी उठे? क्योंकि इब्रानियों 13 में कहा गया है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक से परमेश्वर हैं। और कल उन्होंने चंगा किया,
आज वो चंगा कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि कल चंगा कर दिया, कल हमारे पुरखा तो राजा रजवाड़े थे और आज हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम फटेहाल है। कल होने से क्या होगा मेरे प्रियो, आज भी अगर मैं राजा रजवाड़े वाले घर से हूं तब तो कोई बात है। कल मैं घी वाले पराठे खाता था और आज मुझे सूखी रोटी नसीब नहीं होती तो क्या उसका मोल है? कोई मोल नहीं। उसी प्रकार से कल प्रभु चंगा करते थे, आज प्रभु चंगा नहीं करते तो क्या उसका हम लोग क्या करेंगे? आज भी मुझे चंगाई चाहिए और आज भी प्रभु चंगा करते हैं। आप यहाँ पे ऑनलाइन में देखते हैं यीशु मसीह आज चंगा करते हैं क्योंकि इसकी कीमत प्रभु ने चुका दी। इसकी कीमत आज से 2000 साल पहले प्रभु ने चुका दी और उस बेशकीमती लहू से हमारी आजादी उन्होंने खरीद ली, हमारी आजादी को ले लिया, उस पाप से हमें छुटकारा दिया, उस शैतान के प्रभाव से हमें खरीद लिया। पहले हम शैतान के दास थे, वो जो चाहता था हमारे जीवन में वो करता था। आपने अपने घर में डस्टबिन देखा है? डस्टबिन किस काम का आता है? जितने कूड़े कचरे हैं सब उस डस्टबिन में डाला जाता है। शैतान भी वही करता है, वो सारे कूड़े कचरे हमारे जीवन में डाल देता है। बीमारियों का कचरा, परेशानियों का कचरा, मृत्यु का कचरा और भी टेंशन और ये कर्जे, ये वो सारे चीज हमें एक डस्टबिन की तरह बना दिया था शैतान ने। लेकिन यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया, उन्होंने अपने लहू से हमें खरीद लिया, शैतान के हाथों से खरीद लिया, पाप के हाथों से खरीद लिया और हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया। लेकिन वो स्वतंत्रता कब यूज होगी? जब हम उसका वैल्यू करेंगे। आप वैल्यू नहीं करेंगे, एक दिन आएगा जब आप बोलेंगे कि काश मैंने उस समय प्रभु की उन बातों का वैल्यू किया। कितने लोग अभी हैं, आपको पता है, हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमें मसीह का परिचय पहले क्यों नहीं मिला? काश हमें उस समय परिचय मिलता जब मेरे परिवार का वो इंसान जो था ना, मेरा पति जो था वो बीमार था क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो गई। वो बोलते हैं कि मेरे पति को अगर उस समय यीशु मसीह का परिचय मिला होता और मुझे मिला होता तो मेरा पति आज मृत्यु में नहीं जाता, क्योंकि उस पति की मृत्यु के बाद ये पत्नी भी वो बीमारी की अवस्था में चली गई, सेम वही कंडीशन, और उस समय उसने प्रभु पे विश्वास किया और वो मृत्यु में नहीं गई। कितने पति आते हैं, वो बोलते कि काश मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। कितने माता पिता आते हैं, वो कहते काश हमें पहले पता चल जाता, आज मेरे बच्चे जीवित रहते। और मेरे प्रिय, आपको तो एक सुंदर मौका प्रभु ने दिया कि आप उनके उस जीवित बलिदान को जान पाए, आप उनको जान पाए हैं। आपके पास समय है, मौका है, आप उनके पीछे चलने का एक मौका है। यीशु मसीह ने आपको मौका दिया। कहीं ऐसा ना हो कि पानी घट जाए और हम हाय हाय करें कि हम लोगों ने पानी क्यों नहीं बचाया। पूरा संसार अब यही कर रहा है, हम लोगों ने पानी क्यों नहीं बचाया, हम लोगों ने बोरिंग क्यों नहीं करवाया, हम लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों नहीं लगाया, ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन प्रभु के पास आने वाले के लिए एक अच्छी बात यही है कि आप कभी भी प्रभु के पास आ सकते हैं। आपके लिए देर अभी नहीं हुई मेरे प्रियो, आप कभी भी प्रभु के पास आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपके लिए कीमत 2000 साल पहले चुका दी है और वो कीमत जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, वो हमारे जीवन में कार्यकारी होती है, वो हमारे जीवन में काम करती है। तो परमेश्वर के वचनों से हम सबको बहुत आयत की आशीष मिले कि हमारा ऐसा परमेश्वर है जिसने हमारे लिए मार खाई, हमारे लिए कूड़े खाए, हमारे लिए मृत्यु में चले गए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी भी उठे और हमें उस पाप के दासत्व से निकाला, शैतान के दासत्व से हमें निकाला, अपने लहू को दिया और हमें उस दासत्व से निकाला। तो परमेश्वर की वचनों से हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। आइए हम तुरंत प्रार्थना में जाएंगे। अभी पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप मांगिए प्रभु यीशु मसीह से, यीशु मसीह हमारे जीवन में काम कीजिए। आप जैसा चाहते हैं हम वैसा चलेंगे, यीशु मसीह जरूर आपके जीवन में काम करेंगे। तो आइए हम लोग तुरंत प्रार्थना में जाएं। सबों को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर के वचनों से आप सबों को बहुत आयत की आशीष मिले, प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करें। प्रभु के संदेश को जब आपने सुना है आप उस पर ध्यान लगाएं और मांगे कि पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कीजिए इन वचनों को समझने के लिए और परमेश्वर के दासतांशु को और भी अधिक आशीष और अभिषेक मिले। तो आइए, ये समय है, अपने स्थान में हम अपने आंखों को बंद करेंगे। आप पहली दफा भी आराधना में जुड़े हैं, ये समय है, अब हम चंगाई प्रार्थना की ओर आगे बढ़ रहे हैं और जब तक अब प्रार्थना होगी आप स्थिर रहेंगे अपने स्थान में, बातचीत नहीं करेंगे
और ये समय है जब आपके लिए प्रार्थना होगी। आप मेरे पीछे पीछे प्रार्थना को दोहराएंगे, मेरे पीछे पीछे प्रार्थना को रिपीट करेंगे। जितने चाह रहे हैं कि आप चंगे हो जाएं, जितने चाह रहे हैं कि आप अपने तकलीफों से छुटकारे को प्राप्त करें। कई एक हैं जो अपने जीवन में निराश हो गए हैं। यदि आप प्रभु की शांति चाहते हैं, प्रभु के अनुग्रह को चाहते हैं अपने जीवन में, यदि आप असफल हैं, आप सफलता चाहते हैं और कई बातों में आप परेशान हैं, तो मेरे पीछे पीछे आप प्रार्थना को दोहराएंगे, मेरे पीछे पीछे प्रार्थना को रिपीट करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आए हैं, हम आपके पास आए हैं। हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए और अपने लहू से हमें शुद्ध कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए। अपने लहू के द्वारा हमें स्वतंत्र कीजिए। यीशु मसीह हमारे जीवन को आशीषित कीजिए, हमें छुटकारा दीजिए। जब हमने आपके नाम पर विश्वास किया है, हम सबों के नाम जीवन के पुस्तक में आप लिख दीजिए। हम सबों को अपने संतान होने का अधिकार दीजिए। यीशु मसीह हमारी सहायता कीजिए, हमें आशीषित कीजिए और गवाहियों के साथ खड़ा कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। इस घड़ी भी अपने आंखों को आप बंद रखेंगे और अब जब तक प्रार्थना होगी आप यीशु मसीह के नाम को लेते रहें। आप रोग में हैं, बीमारी में हैं, समस्या में, अपने सारे तकलीफों को आप प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख रखेंगे। अपने मन में कोई बात नहीं करेंगे, आवाज नहीं करेंगे, पर अपने मन में आपके जो भी समस्या है उसे आप यीशु मसीह के सम्मुख रखें। अपने हृदय में आप सारे निवेदन को रखें कि प्रभु ये तकलीफें हैं, हमें छुटकारा दीजिए। आपके यदि जीवन में असफलता है, यदि आप कर्जों में हैं, आप प्रभु की सहायता मांगे। आप बीमारी में हैं, प्रभु से चंगाई मांगे। किसी रीति से आपके जो भी जरूरतें हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सबों की जरूरतें अलग अलग हैं। आप प्रत्येक अपने जरूरत के मुताबिक आप यीशु मसीह के सम्मुख निवेदन रखें और प्रभु के यीशु मसीह के नाम लेकर आप मांगे कि यीशु मसीह हम पर आप दया कीजिए, हमें चंगा कीजिए। हमारे ये तकलीफें हैं, आप छुटकारा दीजिए। हमारे घर में कमी है, आप भरपूरी दीजिए। पढ़ने वाले आप हैं, आप ज्ञान बुद्धि मांगे। आप कामकाजी लोग हैं, अपने कामों में आशीष मांगे। और इसी रीति से आप सारे निवेदन को अपने मन में रखेंगे। मैं प्रार्थना करूंगी और इस बीच आप सारी जरूरतों को प्रभु के सम्मुख रखें और अंत में जब मैं आमीन कहूंगी आप अपने स्थान में आमीन जरूर बोलें, मन में नहीं परंतु आप बोले आमीन, ताकि प्रभु आपके जीवन को आशीषित करें। तो जब तक प्रार्थना होगी बिल्कुल अपने स्थान में स्थिर रहेंगे। प्यारे प्रभु यीशु, इस घड़ी हम धन्यवाद कर रहे हैं मेरे नासरी इस समय के लिए। हम धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु इस घड़ी के लिए कि आपने प्रभु एक बार फिर से अपने लोगों से बातचीत किया है। यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं इन सारे वचनों के लिए, क्योंकि सच में प्रभु ये बलिदान आपने इसलिए दिया कि इस बलिदान के द्वारा हर एक बचाए जाएं। प्रभु आप चाहते हैं कि कोई भी नाश ना हो। आप चाहते हैं प्रभु कि लोग अपने जीवन में, अपने परिवार में प्रभु आपके बलिदान के द्वारा छुटकारे को प्राप्त करें। मेरे नासरी यीशु, आपने अपने पीठ पर कोड़ों की मार सह ली कि आपके कोड़े खाए जाने के द्वारा हम चंगे हो जाएं। प्रभु आपने हमारे लिए दुखों को उठा लिया कि आपके उन तकलीफ उठाए जाने के द्वारा हम अपने जीवन में कई प्रकार के दुर्बलताओं से स्वतंत्र हो पाएं। मेरे यीशु, इस घड़ी भी हम आपके बेशकीमती लहू को स्मरण कर रहे हैं और मांग रहे हैं प्रभु कि जब लोग आपके सम्मुख आए हैं प्रभु, इस ऑनलाइन आराधना में कई एक स्थान से लोग जुड़े हुए हैं, जहां जहां से लोग जुड़े हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी, आपके लहू का छाप इन तमाम लोगों के ऊपर लगा दीजिए। अपने पवित्र लहू का छिड़काव इनके देह प्राण आत्मा में कीजिए कि हर तरह के रोग यीशु नाम से चंगे हो जाएं।
हर तरह की दुर्बलताएं दूर होने पाए, हर तरह की कमजोरी दूर होने पाए, हर तरह के असफलताएं दूर होने पाए। यीशु नाम के द्वारा ये सुनने वाले चंगे हो जाए। यीशु नाम के द्वारा हर एक विश्वास करने वाले आज के दिन आशीषित हो जाने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी, क्या नए क्या पुराने, क्या छोटे क्या बड़े, क्या धनी क्या कंगाल, सबों को इस घड़ी आप छू लीजिए और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी आपके अनुग्रह को ये प्राप्त करने पाए। यीशु आप इनकी सुधि लीजिए। इस घड़ी हर एक तरह के सर के दर्द को यीशु के नाम से दूर करते हैं। जितने भी सर की तकलीफें हैं, दुर्बलताएं हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर तरह के माइग्रेन के दर्द को यीशु नाम से दूर करते हैं। न्यूरो से जुड़े हुए जितने भी तकलीफ हैं, यीशु नाम से उससे दूर करते हैं। हर एक पागलपन के अटैक्स को यीशु नाम से दूर करते हैं। जितने भी मेंटल सिकनेस हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। मांगते हैं प्रभु हर एक तरह के मिर्गी के अटैक्स को यीशु नाम से हम दूर करते हैं। और यीशु आपके लहू के द्वारा जितने भी शरीर की कमजोरी हैं, इस घड़ी से वो दूर होने पाए। जितने भी सर के ट्यूमर हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। सर के हर एक क्लॉटिंग्स यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक ब्रेन हैमरेज की दुर्बलता यीशु नाम से दूर होने पाए। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी आपके लहू के द्वारा इनके शरीर से हर एक दर्द दूर होने पाए, हर एक स्वेलिंग दूर होने पाए। जितने भी आंखों के दर्द हैं, कानों के दर्द हैं, इन्फेक्शंस हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। इनके आंख, इनके कान के सारी बीमारियां यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी गले के दर्द हैं, टॉन्सिल्स के दर्द हैं, थ्रोट इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए। मुंह के तमाम बीमारियों को, पायरिया की दुर्बलताओं को यीशु नाम से दूर करते हैं। मसूड़ों के दर्द, खून आने की तकलीफ, मवाद आने की तकलीफ यीशु नाम से दूर होने पाए। मुंह के घाव, मुंह के छाले यीशु नाम से इस घड़ी चंगे हो जाएं। मांगते हैं यीशु मसीह नासरी हर एक तरह के जितने भी छाती के दर्द हैं, आप छुटकारा दीजिए यीशु नाम से। चेस्ट इन्फेक्शंस दूर होने पाए। जितने भी चेस्ट के दर्द हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हो, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। निमोनिया के बुरे लक्षण यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी हृदय संबंधित बीमारियां हैं, हार्ट ब्लॉकेज यीशु नाम से दूर होने पाए। धड़कन बढ़ने के तकलीफों को, हर एक तरह के घबराहट, बेचैनी को यीशु नाम से दूर करते हैं। तमाम पेट के दर्द और पेट की बीमारियों को जो लंबे समय से भी है, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर एक पेट के जितने भी इन्फेक्शंस हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। पेट के हर एक घाव यीशु नाम से रिकवर होने पाए। पेट के हर एक तरह के जितने भी स्वेलिंग्स हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी गैस्ट्रिक की समस्या है, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। पेट में जो गोले हैं, जो घूमते हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। पेट के हर एक जलन यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के किडनी और लिवर की बीमारियों को यीशु नाम से दूर करते हैं। यीशु नाम के द्वारा इनके किडनी चंगे हो जाएं, इनके लिवर चंगे हो जाएं। यीशु नाम के द्वारा हर एक फैटी लिवर की दुर्बलता और हर तरह के जॉन्डिस के बुरे लक्षण, हेपेटाइटिस बी की बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक क्रेटिनिन जो बढ़े हुए हैं, हर एक तरह के यूरिन के इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए। प्रभु इनकी किडनियों को नॉर्मल फंक्शन के लिए आप चंगा कीजिए। यीशु आप इनकी सुधि लीजिए। यीशु मसीह नासरी आपके लहू के द्वारा इस घड़ी ये स्वतंत्र हो जाएं और जितने भी पेनक्रियास के स्वेलिंग है, घाव है, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। बहुत सारे लोगों ने प्रभु निवेदन रखा है, उनके पेट में कई तरह के प्रभु तकलीफ है, दर्द है। यीशु
आप चंगा कीजिए। हर एक सिस्ट को, हर एक फैब्रॉइड्स को, हर एक तरह के पेट के जितने भी और भी तकलीफें हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। यूट्रस से जुड़े हुए, गर्भाशय से जुड़े हुए जितने भी तकलीफ और बीमारियां हैं, इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी पाइल्स के तकलीफ हैं, खूनी बवासीर, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। स्टोन के दर्द, पत्थरी के तकलीफ, यीशु नाम से दूर होने पाए। अल्सर के तकलीफ, कैंसर की दुर्बलता, यीशु नाम से दूर होने पाए। टीबी के बीमारी, यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के गांठ शरीर के, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। थायराइड की बीमारी, यीशु के नाम से दूर होने पाए। जितने भी थायराइड के पेशेंट्स हैं, प्रभु उनके रिपोर्ट्स को बदल डालिए। यीशु नाम के द्वारा वे स्वतंत्र हो जाएं। हर एक तरह के यूरिक एसिड जो बढ़े हुए, यीशु नाम से वो नॉर्मल होने पाए। इसी घड़ी यूरिक एसिड के जितने भी बुरे लक्षण है शरीर में, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर एक जॉइंट्स पेन और हर तरह के अर्थराइटिस के जितने भी पेशेंट्स हैं, यीशु नाम से वे चंगे हो जाएं। शुगर के पेशेंट्स, यीशु नाम से चंगे हो जाएं। प्रभु जिनके शुगर प्रभु बढ़े हुए हैं, आप इस घड़ी उन्हें भी चंगा कीजिए। यीशु नाम के द्वारा, प्रभु आपके नाम के द्वारा ये स्वतंत्र हो जाएं। आपके लहू के द्वारा ये चंगे हो जाएं। प्रेशर्स की बीमारी को यीशु नाम से दूर करते। हाई बीपी की दुर्बलता, लो बीपी की दुर्बलता, यीशु नाम से दूर होने पाए। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी, अपना छिदा हाथ इन पर बढ़ा दीजिए और अपने लहू के द्वारा इन्हें स्वतंत्र कीजिए। हर एक तरह के स्किन डिजीज, चर्म रोग, यीशु नाम से दूर होने पाए। फोड़े, फुंसियां, खुजलियां, यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक घाव शरीर के, चाहे वो अंदरूनी हो चाहे वो बाहरी हो, इस घड़ी यीशु नाम से दूर होने पाए। शरीर के तमाम जलन, यीशु नाम से दूर होने पाए। मान प्रभु आप इन्हें चंगा कीजिए। लोगों ने और भी तकलीफों को आपके सम्मुख रखा है, लंबे समय से बिस्तरों में पड़े हैं, प्रभु उन्हें खड़ा कीजिए, चलने फिरने के लिए योग्य बनाइए। हर एक तरह के बंधन टूटने पाए। हर एक पैरालिसिस के जितने भी तकलीफ हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। प्रभु इनके लकवा के बुरे लक्षण को दूर कीजिए। लकवा के पेशेंट्स यीशु नाम से चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम से ये स्वतंत्र हो जाएं और जितने भी शरीर की कमजोरी हैं, इस घड़ी से वो दूर होने पाए। हर एक वायरल इन्फेक्शंस को, वायरल फीवर को यीशु नाम से दूर करते हैं। उल्टियों की दुर्बलताओं को, पेट की गड़बड़ी को यीशु नाम से दूर करते हैं और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, लोगों ने अन्य और भी निवेदनों को आपके सम्मुख रखा है, जिनके टाइफाइड बारी बारी रिपीट होते हैं, यीशु नाम से वे चंगे होने पाए। मलेरिया यीशु नाम से दूर होने पाए। मान परमेश्वर, ये आपके लोग हैं, आपके अनुग्रह को ये प्राप्त करने पाए। इस घड़ी बहुत सारी बहनें हैं जो संतान की आशीष मांग रही हैं, प्रभु आपकी दया इन पर होने पाए। जो प्रभु लगातार इस आराधना में जुड़ रहे हैं, यीशु नाम से वे भरपूरी को प्राप्त करें। यीशु नाम से वे बहनें कंसीव करने पाए। यीशु नाम से संतान की आशीष को प्राप्त करने पाए, स्वस्थ संतान की आशीष को प्राप्त करने पाए। मेरे यीशु मसीह नासरी, मांगते हैं प्रभु उन हर एक को जो प्रभु इस घड़ी अपने जीवन में निराश हो गए हैं, जिस भी कारण से, प्रभु आपकी शांति को प्राप्त करें। अपने धीरज को दीजिए और उन्हें संभालिए, अच्छा स्वस्थ प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी अपने जीवन में प्रभु आपके अनुग्रह को प्राप्त करें और यीशु उनके जीवन से जुड़े हुए हर कार्यों को अपने हाथों में लीजिए। प्रभु आपका वचन कहता है आप अनाथों और विधवाओं के परमेश्वर हैं। इस घड़ी हमारे साथ कई एक जुड़े हुए हैं जो तकलीफ में है, प्रभु उनकी सुधि कोई लेने वाला नहीं है, आप उन्हें भी छू लीजिए। प्रभु उनकी सहायता कीजिए। जब परिस्थिति विपरीत है, आप मार्ग बनाइए, आप स्वयं उनके साथ हो लीजिए प्रभु, और वे आपकी करुणा को प्राप्त करने पाए। इस घड़ी बहुत सारे परिवार बैठे हैं प्रभु जो अशांति में हैं, उन्हें शांति दीजिए। लड़ाई और झगड़े यीशु नाम से दूर होने पाए। कई प्रभु माता पिता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, प्रभु उनके सारे परेशानियों को आप दूर कीजिए। बच्चों को अच्छा जीवन दीजिए प्रभु, अच्छा चरित्र दीजिए,
अच्छे मित्रों को दीजिए, बुरी संगति से बचाइए यीशु मसीह नासरी। और मांगते हैं प्रभु पढ़ने वालों को ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए। जो प्रभु बेरोजगार हैं आप उनके लिए मार्ग बनाइए, उन्हें रोजगार प्रदान कीजिए। बिजनेस में हाथ लगा रहे हैं प्रभु यीशु उनके बिजनेस पर आशीष दीजिए प्रभु, खेती खलिहान पर आशीष दीजिए। और इस घड़ी मांगते हैं प्रभु जो लगातार इस आराधना में जुड़े हैं उन्हें प्रभु गवाहियों के लिए योग्य बनाइए। जिन्हें आपने आशीषित किया प्रभु उनके मन को चलाइए ताकि वे अपनी गवाहियों को टाइप करने पाए। प्रभु समय से विवाह के लिए उपाय कीजिए, समय से प्रभु निर्माण कार्यों के लिए उपाय कीजिए, समय से ज्वाइनिंग के लिए उपाय कीजिए। और भी कई बातों को लोगों ने आपके सम्मुख रखा है, सबों को आशीषित कीजिए और इस सेवा को भी प्रभु आशीषित कीजिए। और जैसी आपकी इच्छा प्रभु इस सेवा से पूरी होने पाए। मान परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं आपका वचन पृथ्वी के छोर तक पहुंचने पाए, लोग उद्धार पाए, लोग आपके प्रेम के स्वाद को चखने पाए। हम दोनों को, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को और हमारे कलीसियाई परिवार को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु हमारे पेज के मेंबर्स को भी आशीषित कीजिए और भरपूरी का जीवन दीजिए। हर दुर्घटना विपत्ति संकट हानि से बचाइए और प्रभु आनंद शांति और मेल मिलाप को दीजिए। यीशु सारी आदर महिमा आपके नाम को देते इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, और हम परीक्षा में ना लो परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य सामर्थ और महिमा युगानुयुग तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के संग सर्वदा होती रहे। आमीन। सबों को जय मसीह की। ठीक है, हम लोग विदा होंगे। फिर से हम लोग संडे शाम 7 बजे फिर से मिलेंगे, क्योंकि ये सभा जो है हर एक मंगलवार और रविवार शाम 7 बजे से चलाई जाती है। जिनके जीवन में भी काम हुए हैं, अपनी गवाहियां यहाँ की प्रार्थना से, यहाँ की सभा से काम हुए हैं, इस रिकॉर्डेड सभा को फिर से खोलिए और अपनी गवाही जरूर से लिख के डालिए ताकि यीशु मसीह आपको और अधिक आशीष दे। जिन्होंने अभी तक इस सभा को शेयर नहीं किया, आप जरूर से अपने प्रियों के साथ इस सभा को शेयर करें ताकि वो भी आशीषित होने पाए। आप हमारा YouTube में रोहिणी थापा के नाम से चैनल भी है, उसे आप जरूर से सब्सक्राइब करें। उसमें कुछ गीत डले हुए, आप जरूर उन गीतों को सुने। यीशु मसीह उन गीतों को सुनते सुनते भी लोगों को चंगा कर रहे हैं। और जो चाहते उनके लिए विशेष फोन से प्रार्थना की जाए, आप हमें फोन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको 4 लाइव सेशन अटेंड करना पड़ेगा। ये लाइव सेशन जो है हर एक मंगलवार और रविवार शाम 7 बजे से चलाई जाती है। आप शाम 7 बजे से हर एक लाइव सेशन अटेंड कीजिए। प्रतिदिन कोशिश कीजिए एक रिकॉर्डेड सेशन चलाने की। जब 4 लाइव सेशन आप अटेंड कर लेंगे उसके बाद आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने का समय दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे के बीच ही है। फिर से मैं दोहरा दूं, दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे के बीच आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आपको ज़रूर प्रार्थना का समय दिया जाएगा। दूसरी बात, आप हमें व्हाट्सएप में अपने निवेदन भी डाल सकते हैं, आपकी जरूर प्रार्थना की जाएगी। तो फिर से हम लोग संडे यानी रविवार शाम 7 बजे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सबों को जय मसीह की।